दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के युवा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मीडिया चैनलों से मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, उसके ज़रिए से जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, भारत की मौजूदा सरकार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है तो जितने भी ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, उनके अंदर से सबसे बड़ा तबका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो निकल कर आता है वो है युवाओं का। युवा का तबके की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो है तो एक नारा लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की गरीब युवाओं को जो है तो रोज़गार देंगे, जो रोज़गार के लायक है उनको जो है तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें पूरे पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर, तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि रोज़गार तो नहीं मिला, मगर कोरोना के चलते कई एक लोगों का रोज़गार चला गया और कुछ एक लोग तो जो है तो मैं आपको बता दूं कि परेशान हाल होकर रह गए। आज के दौर में भारत का युवा सिर्फ़ और सिर्फ डेटा यूज़ करने को ही रोज़गार समझ बैठा है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक लोगों का मानना है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन लगातार बेरोज़गारी को लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि हमलावर होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर लगातार जो बात कही गई है, उसको अगर देखा जाए तो यही बात निकल कर सामने आती है कि लगातार कांग्रेस जो है तो नौकरी देने का वादा कर रही है, वो भी उन स्थानों पर जो पहले से ही या फिर पिछली सरकारों में रिक्त पड़े थे। या ये यूपीए 1 के टाइम से भी हो सकता है, यूपीए 2 के टाइम से भी हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में भी हो सकता है, और दूसरे कार्यकाल में जो लोगों के रिटायरमेंट के बाद रिक्त पदें हैं उसको भरने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो है तो युवाओं को जो है तो रोज़गार पैदा करके देने की भी बात कही जा रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है तो कांग्रेस पार्टी की है, जो नरेगा के तौर पर चल रही है, जिसके सराहना अगर देखा जाए तो एक तरह से देखो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी की गई है। तो ये सीधी बात है। जिस तरह से उम्मीद तौर पर यह बात कही जा रही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से युवा नाराज़ चल रहा है, ये मैं नहीं बल्कि कई एक बड़े स्कॉलर्स जो इस तरह की चीज़ों के जानकार हैं वो इसके ऊपर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आए दिन टीवी डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम चलता है, लेकिन इस तरह की जो खबरें होती है उसको दबा दिया जाता है और उसको कई जो है तो दफना दिया जाता है। आपको क्या लगता है, इस तरह की खबरें चलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।